गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह, एक नई ताजगी के साथ आपका अपना पीयूष पांडे आपसे जुड़ता हुआ। और जो श्रृंखला, जो कड़ी हमने कायम की है, आप लोगों से नए लोगों से रूबरू कराता हूं, उसी श्रृंखला में मैं अपने परम मित्र श्री सुधीर त्यागी जी को आमंत्रित करूंगा। मैं बता दूं, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। हर कोई ऐसा गेम नहीं है जो इन्होंने न खेला हो। उसके अलावा एजुकेशन बहुत अच्छी रही है, इसमें क्लास 1 ऑफिसर है। तो मैं उनसे कहूंगा कि आके आज आप बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करिए एजुकेशन के प्रति, हेल्थ के प्रति, और कैसे आगे बढ़े। प्लीज त्यागी सर। थैंक यू पीयूष भाई, आपसे मिलकर बड़ा खुशी हुई। जब भी कोई अच्छा खिलाड़ी मिलता है सुबह सुबह, तो वो एक अंदर अलग सी एनर्जी भर देता है। मैं बच्चों से ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हम अपने सुबह की शुरुआत जैसी करते हैं, वो हमारे पूरे दिन की दिनचर्या को डिसाइड कर देता है। आपको सुबह उठ के ये सोच लेना होता है कि आज का दिन हमें कैसे बिताना है। आपने कहा कि बच्चों को एजुकेशन के लिए, बच्चों को हेल्थ के लिए, हेल्थ तो ऐसा विषय है कि आज की ये प्रायोरिटी में आ गया है। जब से कोविड का समय बीता है और लोग जो है सफर किए हैं, बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए, बहुत से लोग आप आए दिन सुन रहे होंगे कि बीमार, डिप्रेशन, हार्ट अटैक, ये सब हो रहा है। इसका कारण है कि हमारी जो बहुत सी लाइफ स्टाइल ठीक से नहीं थी। अब उस लाइफ स्टाइल को ठीक से लाने का समय आ गया है। आपको मॉर्निंग से इन्वायरमेंट के बीच में रहना है, सूरज की रोशनी में रहना है, इस हवाओं में, पेड़ों के बीच में रहना है। आपको इन चीजों से जो ये नेचुरल मेडिसिन है जो हमको दी है। जहां तक पढ़ाई और ऊपर की सवाल है, ऊपर वाले ने सबको 24 घंटे दिए। क्या बात है, क्या बात है। और उस 24 घंटे में कुछ लोग बहुत ऊंचाई पर चले गए, कुछ लोग एकदम धरातल पर रह गए। उसका कारण है कि आपको अपने समय को प्रायोरिटाइज करना है कि किस तरीके से हमें अपना समय बिताना है। जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्रायोरिटी पढ़ाई है या खेल है, वो उसको उस तरीके से समय दें, लेकिन समय को बांटें। 8-8 घंटे के हिसाब से अगर आप अपने समय को बांटते हैं, 8 घंटे का सोना, 8 घंटे आपको अपने मेहनत करनी है, काम करनी है, और 8 घंटे में 2-2 घंटे अपने बांट लीजिए कि आपको एक्सरसाइज करनी है, अपनी हॉबीज को डेवलप करना है और लोगों के बीच में काम करना है। यही एक मेरा मैसेज है कि प्रायोरिटाइज योर टाइम और यूटिलाइज इट टू द मैक्सिमम। आप उसको करेंगे तो आप सफलता आपको कहीं भी ले जाएगी। तो ये एक मैसेज है त्यागी सर का कि अपने आप टाइम को किस तरह यूटिलाइज करें। देखिए बच्चों, बहुत बड़ी बात बताई है। मैं फिर आप लोगों से कहूंगा, अपनी एक डायरी जो आप बनाते हैं, लिखते हैं, नोट करते चलिए कैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। मैं त्यागी सर से कहूंगा, त्यागी सर थोड़ा अपने बारे में बताइए, कैसे आपने अपना जीवन कैसे शुरुआत की और कैसे इन ऊंचाइयों तक पहुंचे। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इन बच्चों के लिए या हमारे जो भी सुनने वाले दर्शक हैं, इनके लिए एक उदाहरण है। प्लीज पीयूष भाई, हम सब लोग अगर अपने बैकग्राउंड में जाते हैं तो हम सब गांव की परिप्रेक्ष्य से आए हुए हैं। आपके पिताजी फर्स्ट पर्सन रहे होंगे या उनसे पहले। हमारे पिताजी पहले व्यक्ति थे गांव में। हमारे बाबा खेती करते थे, तो फिर वो पहले व्यक्ति थे जो उस गांव से पढ़ लिख के नौकरी की है। इसके बाद की सारी जनरेशन ने पढ़ा, लेकिन जो हमारे फोर फादर्स थे, बाबा थे, इन लोगों का एक मकसद था, क्योंकि ये खुद नहीं पढ़ पाए थे और ये खेती करते थे, तो इन्होंने ये कहा कि हमको जो है अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पे की तरफ अग्रसर करना है। और ये मैं बता दूं कि पढ़ाई से, या आप उसको खेल भी मान सकते हैं, वो भी, खेलना भी एक तरह की पढ़ाई ही है। तो अगर आप पढ़ाई से बच्चे जिस स्थिति पे पहुंच सकते हैं, हम लोग गांव की बैकग्राउंड से, जैसे मैं अपने इस कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज नौकरी में आया। हमारा एक भाई आईपीएस है, एक भाई, 3 भाई आईआईटी से पढ़ के निकले हैं, कुछ लोग बिजनेस में कर रहे हैं। तो ये उस गांव के माँ बाप की, फोर फादर्स की थिंकिंग थी कि पढ़ाई से ही जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो मेरा आज की जनरेशन से ये कहना है कि वो अपनी पढ़ाई को, उसकी हर एक्टिविटी के साथ उसको प्रायोरिटाइज पे रखें। और जो आप जिस भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जब आप पूरा समय देंगे अपने उसको, तो आप ऊपर जाएंगे। और आपके ऊपर जाने से आपके परिवार ही का नहीं में बदलाव आता है, बल्कि पूरे गांव में, उस क्षेत्र में अगल बगल के लोग मोटिवेट होते हैं आपसे, और इस तरीके से
हम ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। मेरा ये कहना है कि पढ़ाई और इसी क्षेत्र में हमारे सारे बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया गया, अच्छी एजुकेशन दी गई। हमारे पिताजी खुद टीचर थे, तो सारे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़े, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हों, और सब अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। एक बहुत सा ऐसा क्वेश्चन मेरे दिमाग में चलता है जब मैं बड़ी बड़ी शख्सियतों से मिलता हूं, तो मैं ये जानना चाहता हूं और बच्चों को बताना भी चाहता हूं कि बहुत से क्षण जीवन में असफलता के भी आते हैं। जैसे आपको सफलता भी मिलती है तो असफलता भी आपके पास आती है। उन समय में आपको कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये बहुत अहम सवाल मैं त्यागी साहब से पूछूंगा। त्यागी साहब प्लीज इस पे आप गाइड करिए। पीयूष भाई, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये आजकल की एक जरूरत भी है। मैं अपनी सोच के हिसाब से, जो आपने देखा होगा कि बहुत सी मोटिवेटिंग गुरु हैं, बहुत से मोटिवेटिंग क्लासेस, किताबें हैं, सब चलती हैं। मैं यहाँ पे आप हर बच्चे से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी बायोग्राफीज जरूर पढ़ें। आपको उनके संघर्ष के बारे में पता चलेगा। किसी आदमी ने जब कोई बड़ा मुकाम पाया होता है तो वो बहुत आसान रास्ते से नहीं गया होता है। बिल्कुल। ये उनकी जिंदगी को जब हम पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि हर आदमी नीचे से कैसे ऊपर उठा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव ना हो, आपके दिल की धड़कन भी ऊपर नीचे चलती है, अदरवाइज वो सीधी लाइन हो जाएगी तो आप डेड हो जाएंगे। आपको संघर्षों में हमेशा एंजॉय करना चाहिए, संघर्ष को एक चैलेंज की तरह लेके आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैं अब शेर के साथ बताता हूँ कि इन झरनों से मधुर आवाज नहीं आ सकती थी अगर उनमें राह में पत्थर ना होते। क्या बात है, क्या बात है। तो ये आप देखिए, कोई भी झरना है उसमें पत्थर नहीं होंगे तो उसकी मधुर आवाज नहीं आएगी। किसी के जीवन में संघर्ष नहीं होगा तो उसके जीवन में कभी भी उसकी पर्सनालिटी में निखार नहीं आएगा। यही जो संघर्ष है यही हमको ऊपर बनाते हैं और आपको हमेशा संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। उन्हें एक चीज मान के चलना चाहिए, आप हमेशा सफल नहीं रहेंगे। अच्छा वक्त अगर नहीं रहता है तो बुरा वक्त भी कभी नहीं रहेगा, इसलिए आप इसको मान के चलिए। ये हर एक के जीवन में आता है, लेकिन लोग इसको जब ऊपर चलते रहते हैं और आप अपनी जिद पकड़ लेते हैं अपने लक्ष्य के लिए, तो उसको आप हासिल करके रहें। देखिए, ये जो त्यागी सर ने बोला, ये एक मैसेज है। कोई जरूरी नहीं कि आपको हमेशा सफलताएं ही मिलें, असफलताएं आपके जीवन में आएंगी, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना है। जरूर आपको सफलता मिलेगी। सफलता भाई, आप तो क्रिकेटर रहे हैं, आप किसी भी क्रिकेटर की स्टोरीज नहीं, इवन जो भगवान कहे जाते हैं तेंदुलकर, वो भी कई बार जीरो पे आउट हुए हैं, वो भी नहीं। आपको मैं एक अगर क्रिकेटर के बारे में बताता हूं तो श्रीलंका के एक क्रिकेटर हैं मार्विन अट्टापट्टू। वो व्यक्ति ने फर्स्ट क्लास में सबसे ज्यादा रन बनाए, लेकिन जब भी वो टेस्ट मैच खेला तो जीरो पे आउट हो गया और उसको अपने जीवन में सफलता बहुत बाद में मिली। तो आप क्रिकेटर्स की जिंदगी से लें, किसी भी खिलाड़ी की जिंदगी से लें की किताब पढ़ें, आपको पता चलेगा कि कितना संघर्ष करके वो लोग, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। द डे आप हिम्मत हार जाएंगे तो यू आर डेड। आप समझ लीजिए कि संघर्ष हमेशा आपको ऊपर ले जाएगा। तो हम लोग का आखिरी क्वेश्चन, आखिरी मैसेज त्यागी सर से मैं कहूंगा कि प्लीज दीजिए और बताइए बच्चों को कि लाइफ में कैसे वो अपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पीयूष भाई, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ये बहुत अच्छी शुरुआत की है कि आप आम आदमियों से, लोगों से, जनरल लोगों से का इंटरव्यू लेके यूट्यूब पे डाल रहे हैं, जिससे कि हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप ऐसा नहीं है कि हर आदमी के अंदर एक खूबी होती है और वो जब अपनी बात बताता है दिल से तो उसमें कुछ ऐसा निकलता है जो बच्चों को सीखने के लिए। मैं बच्चों को लास्ट में यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो जिंदगी हमको मिली है, ये जो जीवन हमको मिला है, ये बहुत अमूल्य जीवन है। ये मानव जीवन जो आपको मिला है, ये जितना आप सीख सकते हैं सीखिए, जितना अपने को खुश रख सकते हैं इस जीवन में खुश रहिए, और जितना आप लोगों को दे सकते हैं देते रहिए। प्रकृति का नियम है कि जितना आप समाज में देंगे उतना ही आपके उससे डबल आपके पास आएगा। और इन द एंड मैं ये कहना चाहता हूं, आप कुछ भी करिए लेकिन हमेशा खुश रहिए।
इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो संपन्न होता है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा त्यागी सर को कि आज उन्होंने हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आए और हम लोगों से जुड़े। थैंक यू। प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एक्सरसाइज करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।